ट्विटर पर सोनू निगम का बेहुदा बयान। इस बयान को मीडिया ने बनाया एक तरफा। जैसे कि आजकल ये आम बात हो गई है कि मीडिया चंद बेहुदा बयानात को इतना उछालते हुए हिंदुस्तानियों में नाइत्तेफाकी पैदा कर देता है कि बात कुछ और ही होती है और मीडिया जिस तरीक़े से चाहता है उसी तरीक़े से बयान को पेश करते हुए झमेले खड़ा कर देता है। सोनू निगम ने अपने बयान में मस्जिद के साथ साथ मंदिरों में लाउड स्पीकर लगा देना गुंडागर्दी कहा है, लेकिन मीडिया बार बार एक जाविये से बयान पेश करते हुए बता रहा है कि अज़ान देना गुंडागर्दी है। उन्होंने बयान में पूछा है कि मजहबी दबाव हिंदुस्तान में कब ख़त्म होगा। उन्होंने ये नहीं पूछा है कि मजहब इस्लाम का दबाव हिंदुस्तान में कब ख़त्म होगा। उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहब पर उंगली उठाते हुए पूछा है कि हिंदुस्तान में मजहबी दबाव कब ख़त्म होगा। वैसे भी सोनू निगम जब जब बेहुदा बयानात देते रहते हैं, लेकिन मीडिया इनके दूसरे बयानात को इतनी अहमियत नहीं देता। जैसे कि कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में इन्होंने ये तक कह दिया था कि मैं 1 साल पहले मर चुका हूँ। इस बयान को मीडिया ने बार बार नहीं दिखाया था। इसी तरह से एक बार मीडिया पर गुस्से में आकर सोनू निगम ने ये बयान दे दिया था कि मैं अगली पार्टी में बरहना यानी बग़ैर कपड़ों के नंगा आऊँगा। इस बयान को मीडिया क्यों अहमियत नहीं दिया और क्यों बार बार नहीं दिखाया। कभी वो बरहना बग़ैर कपड़ों के पार्टी में जाने का बयान देते हैं तो कभी अपने आप को 1 साल पहले मरा हुआ इंसान बताते हैं। एक मर्तबा अपने बयान में ये कह देते हैं कि मेरे बेटे को हिंदुस्तान का ग्लोकार बनाना नहीं चाहता क्योंकि इस देश में फ़नकारों की इज़्ज़त नहीं है। जिसको अपनी जन्मभूमि पर नाज नहीं, जिस देश ने इसको फ़नकार बनाया और जिस देश के लोगों से इज़्ज़त पाकर फ़नकार बना, उस देश के ख़िलाफ़ बयानात दे, ऐसे अफराद के बयानात को हम क्यों कर अहमियत दें। अज़ान के मुनफी बयानात को जिस तरह से मीडिया बार बार दिखाकर हिंदुस्तानी भाइयों में नाइत्तेफाकी पैदा कर रहा है, इसके मुकाबिल में अगर मीडिया ऐसे बयानात बार बार पेश करे जिससे हिंदुस्तानियों में मोहब्बत पैदा हो तो कितना अच्छा होगा। जैसा कि फिल्मी अदाकारा प्रियंका चोपड़ा एक अपने बयान में अज़ान के ताल्लुक़ से कहती हैं कि इन्हें अज़ान सुनने से बहुत सुकून महसूस होता है। सूरज गुरूब होते वक्त तकरीबन 6 मस्जिदों से अज़ान की आवाज़ें आती हैं जिसे मैं गौर से सुनती हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग जो मैंने देखी और जिसका मैं इंतज़ार करती हूँ एक्चुअली अज़ान का वक्त शाम को मैं अपने टेरेस पे बैठती हूँ, पैकअप हो जाता है, आई थिंक 8 बजे के करीब जब अज़ान सुनाई देती है ना, वो पूरे भोपाल के आई थिंक हर मस्जिद में अज़ान आती है। तो मेरे टेरेस पे एटलीस्ट 6 मस्जिदों से मुझे सुनाई देती है। तो वो 5 मिनट जो होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सनसेट हो रहा होता है एंड माइक्रोफोन पे अज़ान की आवाज़ आ रही होती है। एक तरह का बड़ा स्ट्रेंज सा पीसफुल माहौल होता है। दैट्स माय फेवरेट टाइम। मर्तबा बिग बॉस प्रोग्राम में फिल्मी अदाकार सलमान खान और इनके दोस्त एंकरिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही अज़ान शुरू होती है इसके एहतराम में खड़े हो जाते हैं और अपने साथी को एंकरिंग करने से रोक देते हैं। तकरीबन 4 मिनट तक इस प्रोग्राम में खामोश खड़े हुए होते हैं और तमाम अफराद अज़ान का एहतराम करते नज़र आते हैं।
और वाक़ये में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तकरीर कर रहे होते हैं कि इन्हें अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है और फ़ौरन वो अपनी तकरीर रोकते हुए अज़ान ख़त्म होने तक बैठ जाते हैं और पूरी तरह से अज़ान ख़त्म हो जाने के बाद इसके एहतराम में कहते हैं कि हमारी गंगा जमुना तहज़ीब को भूलना नहीं चाहिए। गंगा जमुना तहजीब को तेलंगाना अब हम आपको हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब नरेंद्र मोदी का वाक़या बताएंगे। इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बन जाता है उसका ये फ़र्ज़ बन जाता है कि वो तमाम हिंदुस्तानियों की क़दर करे, क्योंकि हिंदुस्तानियों के खून में सबसे पहले देश की मोहब्बत होती है। सबसे पहले हर एक फ़र्द अपने आप को हिंदुस्तानी पेश करता है, उसके बाद अपने आपसी मज़हब पर ध्यान देता है। इसी तरह से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो गोरखपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे कि क़रीब की एक मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आ जाती है, वो तकरीबन 4 मिनट तक अपनी तकरीर को रोकते हुए तकरीर सुन रही हुई अवाम को रोके रखते हैं और अज़ान का एहतराम करते रहते हैं। और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। हिंदुस्तान का अगर भला करना है, मैं साफ इस बात को समझता हूं,
इसी तरह से बीजेपी के पार्टी सदर अमित शाह मशरक़ी बंगाल में तकरीर कर रहे होते हैं कि अज़ान की आवाज़ आती है और तकरीबन 6 मिनट तक वो खामोश खड़े होकर अज़ान का एहतराम करते हैं। ऐसे वाक़यात को मीडिया बार बार दिखाना चाहिए और हिंदुस्तान के दुश्मन जो हिंदुस्तानियों में आपसी तफरीक़ से नाइतफाक़ियाँ पैदा करके हिंदुस्तान को तरक्की से रोकना चाहते हैं, ऐसे दुश्मनों को इत्तेफाक से जवाब देना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।